हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए खुशी का मौका है। देखिए यहाँ पे जो है एक तो से क्या थंबनेल के जरिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि 2 से 3 नंबर आपका सबका बढ़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि उनका बैड लक होता है कि 1 या 2 नंबर से वो सफल नहीं हो पाते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम आप जो 7 जुलाई को दिए हुए थे और 7 जुलाई का जब पेपर आप दे के आए थे तो उसमें बहुत सारा क्या है आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी मिला। और उस क्वेश्चन को हम अपने मतलब खुद से देखे भी हैं। तो उस क्वेश्चन में ये लगा कि आपका मिनिमम जो है 2 से 3 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में एक तरह से कन्फ्यूजिंग आंसर है। और कन्फ्यूजिंग आंसर होने के कारण क्या होता है, 2 से मतलब मिनिमम 3 नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मतलब अगर आपका क्या है कि बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा कम भी है 1-2 नंबर के लिए, तब आप जो है पास हो सकते हैं। क्योंकि जो कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है सीटेट, उसका क्या है आंसर जो होता है वो आपका दोनों आंसर कंसिडर करता है। इसलिए दोनों में से कोई एक मारे होंगे तो वो आपका क्या है आंसर सही हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी क्या है खुशखबरी है आपके लिए, तो टेंशन मुक्त होने वाला है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा ऊपर में हम थंबनेल में ही लिख दिए थे कि टेंशन ना लें, टेंशन बिल्कुल ना लें। जिसका भी 82 से 90 नंबर, मतलब कि कोई 82 नंबर है, किसी का 90 नंबर है, और इससे कम वाले भी हैं, कम वाले भी हैं, तो कम वाले को भी एक तो से क्या है यहाँ पास करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि इस बार का क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से था। बाकी बात ये पैडागोजी का हम बात बोल रहे हैं, कंटेंट वाला पार्ट में भी हो सकता है कि एक आधो क्वेश्चन जो है इस टाइप से हो जिसमें कि आपका बढ़ जाएगा नंबर। क्लियर है? क्योंकि पेपर एक हुआ है तो बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा और घटेगा तो सबका घटेगा। इसका मतलब घटने का चांस बहुत कम है, बढ़ने का ही चांस है। क्योंकि अगर पेपर भी यहाँ क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको लगता है कि उसका आंसर स्पष्ट नहीं है, तो आपका आंसर बढ़ेगा, मतलब कि आंसर जो है आपका सही होगा, मतलब कि मार्क्स बढ़ेगा। इसलिए आप टेंशन ना लें। टेंशन ना लेने का मतलब है कि आप निफिकिर होकर जो है आगे चीज़ का तैयारी करें जो आप आगे में आपके पास रखा हुआ है। तो आगे में आपके पास एक ही चीज़ रखा हुआ है, क्या कि बीपीएससी टीचर का तैयारी करें। दूसरा बात यह है कि ऑफिशियल आंसर की के बारे में जो सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है, ऑफिशियल आंसर की जब आने वाला है, तो इसके बारे में क्या है कि आप जब ऑफिशियल आंसर की होगा तो हम इसका एग्जैक्ट डेट भी आपको बताते हैं, ताकि आप जो है ऑफिशियली आंसर की के बारे में आप ज़्यादा ना सोचें। ऑफिशियली आंसर की के बारे में ज़्यादा आप ना सोचें, वो ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर है? तो हम आपको बताते हैं एग्जैक्ट डेट कि अगर आप चाहते हैं कि ऑफिशियली आंसर की, ऑफिशियली जो आंसर की होगा, जो आंसर की होगा, आंसर की, आंसर की जो जारी होगा ऑफिशियल आंसर की, इसका जो मतलब एक तरह से आंसर की का टाइम जो दिया जाएगा, आप मान के चलिए 20 से 22 जुलाई, 20 से 22 जुलाई के बीच में आपको ये आंसर की जारी होगा। 20 से 22 जुलाई के बीच में। क्लियर है? ऑफिशियली आंसर की जो होगा 20 से 22 जुलाई के बीच में। और जैसी आंसर की मिलेगा तो इसमें क्या है 2 से 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद, मतलब कि 2 से 3 दिन के बाद कहने मतलब क्या है 25 तारीख से लेकर 26 तारीख या 27 तारीख, 25 से 27 जुलाई तक जो होगा, जुलाई तक आपको क्या है आपत्ति दर्ज करना होगा। मतलब कि गलत आंसर जो हो गया आपका, उस गलत आंसर के लिए क्या है आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। मतलब क्या है आपत्ति, आपत्ति दर्ज करने का, आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। मतलब कि आप जो है ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि ये आंसर की ऐसे सीटेट ने गलत माना है जबकि ये आंसर की सही है, इस तरह से आपत्ति। उसके बाद जैसे ये आपत्ति ज़्यादा नहीं होता है, 2 से 3 दिन का ये आपत्ति का एक तरह से क्या है आपका ओपन विंडो खुला हुआ रहता है, उसी में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, इसके जो भी आपत्ति दर्ज हो जाएगा उसके एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह, एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह के बाद आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। एक सप्ताह के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक सप्ताह के बाद का रिजल्ट कहने का मतलब क्या है कि आप जो है अगस्त, अगस्त का जो पहला सप्ताह होगा, अगस्त के पहला सप्ताह में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी यहाँ पे क्या है टेंशन है, तो उनको बस क्या है एक तरह से का बहुत कम टाइम है उनके लिए, 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के टाइम में आप कन्फर्म हो जाइएगा। और 15 दिन तो बहुत ज़्यादा हम बोल दिए, आपको 5 दिन का टाइम है, 5 दिन थोड़ा सा रुकिए, उसमें क्या है आंसर की आपको मिल जाएगा। आंसर की जैसे ही आपका आ जाता है तो एक तौर पर मान सकते हैं कि वहाँ पर आपका क्या है रिजल्ट बन गया, सर्टिफिकेट आपको मिल गया। क्लियर है? अब वहाँ पे आपको बढ़ने का भी चांस मिलेगा, कितना नंबर आपका वहाँ पे बढ़ रहा है। बस हम ये बात बताने आए हैं यहाँ पे कि जो विद्यार्थी का एक तरह से क्या है बॉर्डर लाइन पे है, जिनका क्या 82 नंबर, ये 82 नंबर से 1-2 नंबर कम है, या 90 नंबर है, एग्जैक्ट 90 नंबर है, या 90 नंबर से 1 नंबर कम है, या 90 नंबर से 1 नंबर ज़्यादा है, और उनको लग रहा है कि मेरा नंबर घट जाएगा तो क्या होगा, तो हम यही बताते हैं कि आप बहुत सेफ स्कोर में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सेफ स्कोर में हैं। और इस स्कोर में आप जो है बीपीएससी टीचर का तैयारी आपको कर देना चाहिए। बीपीएससी
बीपीएससी टीचर का आपको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। जो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम होने वाला है, अगस्त में फॉर्म भराएगा आपका, सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लेगा, तो एग्ज़ाम के समय क्या है कि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए उस टाइम में क्या है, अपने आप को अगर प्रिपेयर्ड रखना चाहते हैं तो आपको तैयारी कर लेना चाहिए। इसलिए हम ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है कोचिंग संस्था से भी है, बाहर से भी है, यूट्यूब चैनल से भी है, उनका जो है कॉल मैसेज आते रहता है कि सर मेरा जो है 91 नंबर है, क्या मेरा पास हो पाएगा, क्या मेरा घटेगा नंबर कि बढ़ेगा नंबर। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका नंबर जो होगा अगर इसके आसपास है, एक नंबर के आस मतलब इधर उधर है, तो आपका बहुत बढ़िया से नंबर क्या होगा कि एक तो से बॉर्डर लाइन पे है तो पास हो जाइएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपका बढ़ने का चांस है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या है कि आपको तैयारी रखना है आगे के लिए। अगर जो विद्यार्थी आपके जो है आज संबंधी वगैरह को होंगे और उनको एक तरह से क्या है नया बैच का ज़रूरत होगा, जो कि दिसंबर या जनवरी में 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, अगर उस बैच का तैयारी करना चाहते हैं तो एक नया सिलेबस के साथ, अगर सिलेबस चेंज होता है तो नया सिलेबस के साथ आपका फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, जिसका कि एक तरह से फी इस तरह से आप देखने को मिलेगा। और बैच का अगर टाइमिंग देखना चाहते हैं तो बैच का टाइमिंग आपका क्या है 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और 12 जुलाई से इसमें क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका क्लास है। ऑनलाइन होगा और साथ में क्या है ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन दोनों मोड में आपका क्लास होगा, दोनों मोड में क्लास होगा। ऑफलाइन क्लास के लिए आप क्या है मुसल्लपुर हाट पटना में आ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए क्या है आपको एक तरह से एप्लीकेशन चैनल पे जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन चैनल, जिससे यहाँ पे नाम है, जिस यहाँ पे नाम देख रहे हैं उसी नाम से एप्लीकेशन चैनल है, जो एक तरह से क्या है कोचिंग का नाम है, उसी कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन चैनल है आपका। उस एप्लीकेशन चैनल पे जाके आराम से आप जो है वीडियो को देख सकते हैं डेमो के तौर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, जिस कोर्स के लिए आप वहाँ पे वैलिड हैं। तो यहाँ से यही चीज़ बात निकल के आता है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप जो है एक तरह से आपको लगता होगा कि बेड लक है, 1 नंबर से मेरा नहीं होगा, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर आपका बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपका बॉर्डर लाइन से 1 नंबर कम भी आ रहा है तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका जो है नंबर बढ़ेगा। इसलिए आगे के एग्ज़ाम का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और बहुत जल्दी एग्ज़ाम जो है बीपीएससी टीचर वाला लेने वाला है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है किसी कैंसिल हो गया था, जिसके कारण क्या है एग्ज़ाम यहाँ पे देखने मिल रहा है। और आप जो है बहुत लकी पर्सन हैं कि आप अगस्त में एक तो से जो बीपीएससी का एक तो से फॉर्म भराएगा उसमें आप एलिजिबल हो जाइएगा। क्योंकि सोचिए कि ये TR3 अगर बहुत पहले एग्ज़ाम हो जाता, मार्च में ही एग्ज़ाम होने वाला था, अगर मार्च में एग्ज़ाम हो जाता और सही तरीक़ा से कंडक्ट हो जाता तो आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम देते, लेकिन क्या है TR4 में कभी बैठ नहीं पाते, क्योंकि पहले ही फॉर्म भरवा जाता है। इसलिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका रिजल्ट भी आ रहा है और रिजल्ट के कुछ दिन के बाद जो है आपका बीपीएससी टीचर का फॉर्म निकल रहा है। इसीलिए आप बहुत आसानी से फॉर्म को भर भी सकते हैं। और फॉर्म को भरने के साथ साथ चूँकि और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए और अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि 50% रिजर्वेशन हो जाता है। आप थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा तो आपका 50% रिजर्वेशन में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इन बातों का ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटी को खोइए मत, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है बहुत दिन के बाद आपको कभी मतलब इस तरह का नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे लेट होते जाएगा वैकेंसी आपका कम होते जाएगा। और अभी चुनाव भी है, अगला साल जो है 25 में चुनाव होने वाला है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री के चुनाव के पहले वैकेंसी अभी देखने को मिलेगा। जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा तो वैकेंसी फिर उसी पंचवर्षीय योजना में लटक जाएगा, जिसमें कि आप देखते हैं कि हर साल वैकेंसी इतना मात्रा में नहीं आ पाएगा। तो अभी अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी का पार्ट होना, वैकेंसी का फ़ायदा उठाना, तो अभी से ही एग्ज़ाम में लग जाना चाहिए। हम आपको क्या है सिलेबस के बारे में वीडियो दे देंगे, क्या क्या सिलेबस आपको बीपीएससी टीचर में पढ़ना है और मिनिमम क्या चीज़ पढ़ें ताकि एक तरह से कट ऑफ से हम पार कर लें। क्योंकि हमेशा मेरा एक ही मतलब होता है कि आप उतना ही पढ़ें जितना आप कट ऑफ से निकल जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है और कम टाइम में अगर ज़्यादा सिलेबस कवर करने का प्रयास कीजिएगा तो कहीं का नहीं रह पाइएगा। वही चीज़ हम सीटेट में अभी आपको बोले हैं, वही चीज़ आप बीपीएससी टीचर में बोल रहे हैं कि ऐसा सेक्शन देखिए, ऐसा सब्जेक्ट देखिए जिसमें आपका स्कोर बहुत बढ़िया तरीका से हो सकता है। उस स्कोर के लिए आपको क्या है पढ़ाई जारी रखना चाहिए और वहाँ से आप कट ऑफ निकालने का एक तो से क्या है आपको मतलब समझ में भी आएगा सब्जेक्ट और कट ऑफ आपका पार भी हो सकता है। तो उन्हीं सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। बस आपका क्या है इस वीडियो के बाद आपको वही वीडियो मिलेगा जो बीपीएससी टीचर का होगा, जिसमें क्या 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 सिलेबस होता है, किन सिलेबस पे आप ज़्यादा अगर फोकस कीजिएगा तो कम समय में ज़्यादा स्कोर आप कर पाइएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।